नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, यूक्रेन पर अब एक नया मामला सामने आया है। यूक्रेन पर साइबर अटैक हुआ है। हालांकि इस साइबर अटैक के पीछे किसका हाथ है, ये तो अभी यूक्रेन साफ साफ कहने से मना कर रहा है। कह रहा है कि अभी रसिया पर आरोप लगाना जल्दबाजी होगी। फिलहाल अगर यूक्रेन की बात करें तो वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री की, वहाँ की सेना की और वहाँ की विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री की, कल्चरल मिनिस्ट्री की, इन सब की वेबसाइट काम करना बंद कर दी है। साथ ही साथ दो बड़े सरकारी बैंकों की भी वेबसाइट जो है काम करना बंद कर दी है। और उधर दोस्तों, अमेरिका लगातार आरोप लगा रहा था कि रसिया अटैक करने वाला है, रसिया अटैक करने वाला है। जबकि रसिया का कहना यह है कि हम वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे थे और एक्सरसाइज करके अब हम वापस लौट रहे हैं, अब हम जा रहे हैं वापस। यूक्रेन में एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होने वाला है और धीरे धीरे इन्होंने वहाँ पर सेना कम करनी शुरू कर दी है। जबकि अभी भी अमेरिका ये कह रहा है कि अमेरिका के जो इंटेलिजेंस हैं उनका दावा ये है कि रसिया अभी भी अटैक कर सकता है। वो वहाँ पर मिलिट्री लगातार बढ़ा रहा है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग साइबर अटैक के बारे में बात करेंगे। यूक्रेन में साइबर अटैक हुआ है। यहाँ पर देखेंगे आप, दैनिक भास्कर का भी आर्टिकल है, दुनिया भर के तमाम न्यूज एजेंसी ने इसे कवर किया है। द हिंदू का ये आर्टिकल है, इसमें भी आप देख सकते हैं साइबर अटैक हिट्स यूक्रेनियन गवर्नमेंट साइट्स, मेजर बैंक्स। जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं, बैंक्स हैं, उन पर साइबर अटैक हुआ है। एटलीस्ट 10 यूक्रेनियन वेबसाइट stopped working due to DDoS attack, including those of the Defense Ministry, Foreign Ministry, Cultural Ministry and two large state banks. डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय, उसका विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय और दो बड़े बैंकों पर अटैक हुआ है, साइबर अटैक हुआ है। अब इसमें देखिए कि ये बैंक हुआ, बाकी जो कल्चरल मिनिस्ट्री हुई और भी बाकी जो वेबसाइट्स थी, इनका तो थोड़ी देर बाद काम करना शुरू हो गया दोबारा से। हालांकि उतने ही देर में बहुत सारे लोग पैनिक कर गए थे। जो भी वहाँ के नागरिक थे, यूक्रेनियन थे, उन लोगों का जिंदगी भर की कमाई वहाँ पर उसमें फंसी हुई थी। वो लोग पैनिक कर गए कि अब पैसा क्या होगा। हालांकि कुछ देर बाद वो चलना शुरू हो गई, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट जो है ये लगभग 5 से 7 घंटे तक बंद पड़ी रही, ठप पड़ी रही। किसी देश की डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट 10 घंटों तक, 7 घंटों तक लगातार बंद रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चिंता की बात होती है। सभी न्यूज़ आर्टिकल्स ने इसको कवर किया, न्यूज़ एजेंसीज ने कवर किया। न्यूज़ 18 का आप देखेंगे यहाँ पर, रसिया allegedly लॉन्च साइबर अटैक नॉकिंग आउट यूक्रेनियन वेबसाइट, बाइडेन सेज इन्वेजन स्टिल ए पॉसिबिलिटी। जो बाइडेन और अमेरिका के जो भी इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसियां हैं वहाँ की, वो सब कह रही हैं अभी भी चांसेस है, पॉसिबिलिटी है रसिया अटैक कर दे। रसिया का कहना यह है कि हम वहाँ से अपनी सेना कम कर रहे हैं, हम क्रीमिया पर कर रहे थे, अपना एक्सरसाइज कर रहे थे और एक्सरसाइज के बाद हम वापस से लौट रहे हैं। जबकि अमेरिका का कहना है कि रसिया लगातार बढ़ाता जा रहा है, अपनी सैन्य क्षमता वहां पर लगातार बढ़ा रहा है और इसके कई सबूत, कई सैटेलाइट इमेजेस वगैरह भी दिखाए हुए हैं अमेरिका ने। इस इमेज को मैंने आपको दिखाया भी था, सैटेलाइट इमेज है ये दोस्तों, जहां पर ये कैंप बनाया गया है ये यूक्रेन बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर है, रसिया के द्वारा बनाया गया है। रसिया का कहना यह है हम यहाँ पर अपना डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसके बाद अब वापस कर रहे हैं, यहाँ से वापस हो रहे हैं, सैन्य क्षमता अपनी कम कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर यूएस और नाटो का कहना यह है कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं दिखा कि रसिया जो है ये अपने ट्रूप्स को वापस ले रहा है और वहां से वापस जा रहा है। ऐसा यूएस और नाटो दोनों के ऑफिशियल्स का कहना है। कहीं वो साइबर अटैक कर रहा है, इसके बाद फिर वो और भी अटैक करने के प्लान में है। अब नई डेडलाइन बोल रहा है कि फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक तक ये अटैक कर सकता है, कभी भी अटैक कर सकता है। अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया है कि नाटो की 1 इंच जमीन तक के लिए भी हम लड़ेंगे। अगर कभी ऐसी दिक्कत आती है, कभी ऐसा होता है कि अटैक होता है, तो यूएस जो है पूरा साथ देगा। उधर बेलारूस जो है वो रसिया का साथ दे रहा है। बेलारूस खुल करके आ गया है रसिया के सपोर्ट में, जैसे चाइना आया हुआ है। चाइना और बेलारूस दो ऐसे देश हैं जो खुल करके सपोर्ट में आ गए हैं रसिया के। और जबकि ब्रिटेन वगैरह जो हैं ये यूक्रेन की तरफ है, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह जो हैं ये यूक्रेन की तरफ है। यानी यूक्रेन में ये लोग अपना जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट है, जो मिसाइल्स वगैरह हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, वो भेजना शुरू भी कर चुकी हैं। ब्रिटेन तो काफ़ी ज़्यादा आर्टिलरी गन्स वगैरह सब कुछ भेजना भी शुरू कर दी है, कई मिसाइल्स वगैरह भेज भी दी हुई है। यूएस पूरा फुल सपोर्ट में है ही। यूएस और नाटो मिल करके लड़ने की बात कर ही रहे हैं। अगर रसिया अटैक करता है यूक्रेन पर, यूक्रेन को कब्जा करने की कोशिश करता है, तो यूएस जो है वो बोला है कि हम पूरी ताकत के साथ नाटो के साथ मिल करके हम भी अटैक करने को तैयार हैं। बाकी चीज़ें तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था कि नाटो जो है ये 30 देशों का एक संगठन है और दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का संगठन है और इसमें किसी भी एक देश पर अटैक नाटो ये मानता है कि पूरे के पूरे 30 देशों पर अटैक हुआ है।
तो इसीलिए पूरे 30 के 30 देश मिल करके उस पर अटैक करेंगे। ऐसा नाटो का डिक्लेरेशन में ऐसा कहा गया है। ये हम लोग कह सकते हैं कि नाटो का एक प्रकार से रूल है ऐसा कि अगर नाटो की किसी भी एक कंट्री में, किसी भी एक सदस्य देश पर अगर कोई अटैक होता है तो नाटो के जितने भी देश होते हैं वो लोग अपने ऊपर अटैक समझेंगे और वो सब मिल करके पूरी ताकत के साथ उस पर अटैक करेंगे। यहाँ पर एक और टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यूक्रेन में जो फंसे भारतीय हैं उनके लिए क्या होगा। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने कोरोना के उड़ान के कारण जो ऑपरेट करने पर जो बैन लगाया हुआ था, उड़ान पर बैन लगाया हुआ था, वो बैन हटा दिया है। एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट भेजने का भी ऐलान कर दिया गया है। हालांकि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना यह है कि हम 3 गुना किराया देने के लिए भी तैयार हैं, फिर भी फ्लाइट्स नहीं मिल रही हैं वहाँ पर। सिचुएशन ऐसी है और बहुत सारे मध्य प्रदेश के बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे हुए हैं। देखिए यूक्रेन वगैरह में ना वहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत है। यही कारण है कि भारत से मेडिकल सिस्टम्स की तैयारी करने के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं और वहाँ पर 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। हालांकि उन लोग का कहना, उनमें से कुछ का कहना है कि हमें अभी यहाँ पर कोई टेंशन नहीं लग रहा है, यानी देश के अंदर ऐसा कुछ विवाद नहीं दिख रहा है। बॉर्डर एरिया पर ही ये टेंशन है, तनाव है। देश के अंदर जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर ऐसा तनाव की स्थिति तो नहीं है। फिर भी उनमें से बहुत से हैं जो आना चाहते हैं और सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी किया था कि जिनको जिनको अगर आना है तो वो आ सकते हैं। जिनको अगर बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो वो यूक्रेन अभी जाएं भी ना और बाहर घूमे भी ना, ठीक है ना। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसेंशियल है, तभी आप बाहर घूमें, वरना अगर कुछ दिनों के लिए आ सकते हैं तो वापस चले आएँ भारत, जब तक स्थिति टेंशन में बनी हुई है। तो ऐसे में वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम 3 गुना किराया देने को भी तैयार हैं, फिर भी फ्लाइट्स नहीं मिल रही हैं। तो एयर इंडिया की अब स्पेशल फ्लाइट्स भेजने का भी ऐलान हो चुका है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। जैसा भी जो भी अपडेट होता है मैं आपको बताते रहूंगा। एक नया चीज मैं आप लोग के लिए लाने वाला हूं। जो स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे थे, तो आप लोग की डिमांड पर, आप लोग के जो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर सीबीटी 2 की कैसे तैयारी करें, खास करके जीके जीएस जो है, तो इसके लिए एक नया बैच लाया जा रहा है। इसमें आज डिटेल में इस पर मैं वीडियो बना करके बताऊंगा, क्योंकि सिलेबस देखने पर आपको लग जाएगा अंदाजा कि इसमें 80 to 90% दोस्तों करंट अफेयर पूछा जाएगा और उसमें करंट अफेयर ऐसे हैं जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत है। जैसे उसमें पर्यावरण का क्या महत्व है, वर्तमान में क्या चीजें चल रही है, इकोनॉमिक का क्या सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया। तो ये सारी डिटेल्स जो है कि कैसे कैसे स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे तैयारी कराई जाएगी, क्या चीजें होंगी। ये बैच आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे एक्सपीरियंस का आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 में जाने के लिए बिल्कुल कंफर्म हो, श्योर हो कि आप सीबीटी 2 में पहुंच रहे हो, तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि कितने लोग सीबीटी 2 की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, यानी किनको लगता है कि वो सीबीटी 2 तक जाएंगे। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।